बिरेन सर आपका अनम्यूट नहीं है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Okay. Good evening to all. Today's class topic is ADDC, Additional Domain Controller. इससे पहले हम एक नॉर्मल आईटी इंफ्रा को देखिए मेरा पास एक सर्वर है। इसी सर्वर जिसे हम एडीडीसी बोलते हैं, एडिशनल डोमेन सॉरी, हाँ, एक थोड़ा सा एक सेकेंड। हाँ, यस गाइस, इसको आप पीडीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर उसको बोल सकते हैं। ये नॉर्मल एक कंप्यूटर सर्वर है, उसी के अंदर आपका एडी, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया गया है। इसको आप प्राइमरी डोमेन कंट्रोल बोल सकते हैं, और इसको एक्टिव डायरेक्टरी डाटाबेस भी बोल सकते हैं। जब एक नेटवर्क में लगा हुआ है और उसका साथ साथ कुछ क्लाइंट यहीं पे मैं रखा हूँ, क्लाइंट 3 रखा हूँ, इस जगह में 3,000 3 लाख भी क्लाइंट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी सबके लिए सेम है, ठीक है। तो इसमें आपका नेटवर्क में चल रहा है, डोमेन ज्वाइन हो रहे हैं, और आदमी लोग अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपना अपना काम कर रहे हैं, और सर्वर से आप ग्रुप पॉलिसी लगा के सारा यूजर को कंट्रोल करके रखे। कोई कारण से मान के चलिए आपके पास सिंगल सर्वर है, ये सिंगल सर्वर कोई कारण से फेल्योर हो जाता है। इसका अंदर फेल्योर होने का कुछ भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण से ये सिंगल सर्वर फेल हो गया, तो फिर क्या होगा, यहीं पे जितना सारा यूजर होंगे वो सारा यूजर जब लॉगिन करने के लिए जाएंगे तो उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड का क्रेडेंशियल हमें नहीं मिलेगा लॉगिन करने के लिए। और उसका साथ साथ कोई यूजर पासवर्ड चेंज करने के लिए चाहेगा, कोई यूजर न्यू लॉगिन करना चाहेगा, तो फिर उन लोगों को काफी सारा प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम सोचते हैं दूसरा कुछ सब्स्टिट्यूट हमें चाहिए। इस टाइप का कुछ इशू होगा तो हमारा आईटी इंफ्रा में बहुत ज्यादा कंप्यूटर होगा, तो फिर हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होने का चांसेस बनता है। ठीक है सर। हम लोग देखिए, आपको ऑलरेडी पहले से बताया गया था टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर। हम लोग अभी तक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो जिसका अंदर हम पहले एडी, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल किए है, इसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोल बोला जाता है। आज का टॉपिक है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। मैं यहीं पे एडिशनल डोमेन कंट्रोल क्या चीज बता रहा हूँ। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इज यूज टू बैलेंस द लोड एमंग एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर। इसमें क्या होता है ना, आपका लोड बैलेंसिंग हो जाता है। मान के चलिए आपका एक एरिया है, सपोज एक एरिया में आपका 200 कंप्यूटर है, ठीक है। तो और एक एरिया में और 200 कंप्यूटर है, और एक एरिया में 100 कंप्यूटर है। आप अगर बैठेंगे हेड ऑफिस में और सारा 600 कंप्यूटर को आप डायरेक्ट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे, 600 यूजर डायरेक्ट आपका सर्वर को हिट करेंगे यूजर नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल के लिए, तो फिर आपका जो सर्वर होगा हैंग होने का चांसेस बनता है। आप क्या करेंगे, इसी जगह में सपोज आपका मुंबई में एक लोकेशन है, तो मुंबई में आप क्या करें, आप हेड ऑफिस मान के चलिए दिल्ली है, आपका मुंबई में एक ब्रांच है, मुंबई ब्रांच में आप क्या करेंगे ना, वहीं पे एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रख लेंगे, ठीक है। मुंबई ब्रांच में जितना आदमी होंगे, सारा आदमी मुंबई का जो सर्वर होगा वहीं से एडी मैंने वहीं से क्रेडेंशियल लेते रहेंगे अपना काम के लिए, ठीक है। और मुंबई में जो सर्वर होगा वही सर्वर दिल्ली हेड ऑफिस को रिप्लिकेट करता रहेगा, सेम टू सेम। और एक बेंगलोर में भी आपका हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस है, और दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है, तो फिर क्या होगा ना, दिल्ली में जितना सारा 200 यूजर होंगे, 500 यूजर यूजर मुंबई में होंगे, सॉरी बेंगलोर में 500 यूजर है, तो 500 यूजर का जो भी प्रॉब्लम आएगा, 500 यूजर 500 यूजर का जितने बार लॉगिन करेंगे, सारा लॉगिन का क्रेडेंशियल हमें बेंगलोर से मिल जाएगा। और इसका साथों साथ बेंगलोर का सर्वर में जो भी कुछ होगा, सारा चीज का रिप्लीकेशन होगा दिल्ली के साथ। कोई भी कारण से अगर बेंगलोर वाला सर्वर फेलोर हो जाता है, तो फिर क्या होगा ना, बेंगलोर का जितना सारा यूजर होंगे, सारा यूजर दिल्ली सर्वर का ऊपर सर्वर से क्रेडेंशियल लेना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जब बेंगलोर सर्वर और दिल्ली सर्वर दोनों एक्टिव है, तो फिर क्या होगा ना, दोनों के बीच में लोड बैलेंसिंग का काम होता रहेगा। कोई कारण से दिल्ली का सर्वर डाउन हो जाता है, नहीं तो बेंगलोर का सर्वर डाउन, किसी भी किसी एक को भी डाउन हो जाता है, तो दूसरा आदमी काम संभालता रहता है। इसी जगह में हम लोग एडिशनल डोमेन कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं, इस जगह में लोड बैलेंसिंग का काम भी हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस अभी तो बोला, अगर दोनों सर्वर के बीच में अगर कोई एक सर्वर खराब हो जाता है,
तो फिर दूसरा सर्वर आपको फॉल्ट टॉलरेंस से सपोर्ट करता है। उसका अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देंगे, ठीक है। दैट इन केस प्राइमरी एडीडीसी इज डाउन, अगर कोई कारण से कोई भी एक डोमेन कंट्रोल डाउन हो जाएगा तो उस जगह फॉल्ट टॉलरेंस आपको मिलेगा। एडिशनल एडीडीसी कैन बी यूज फॉर ऑथेंटिकेशन विदाउट एनी बिजनेस डिसकंटिन्यू। सपोज आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है, एम्प्लॉय बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस का बहुत बड़ा बड़ा डील चल रहा है, डाटा प्रोसेस हो रहा है, आपका ईआरपी चल रहा है, आपका आईटी इंफ्रा बैठे, नेटवर्क का काम, सभी काम अपना अपना कर रहे, सभी आदमी अपना कंप्यूटर में लॉग इन कर रहे, तभी जाके लॉग इन करेंगे तो वो लोग काम करेंगे। तो लॉग इन करने का टाइम में अगर कोई एक हम डोमेन कंट्रोलर रखे हैं, अगर वही डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो फिर सारा आदमी का काम रोकने का चांसेस बनता है, आपका बिजनेस का ऊपर इफेक्ट आने का चांसेस आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, छोटा छोटा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना देते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस में प्राइम पीडीसी रखेंगे, और जो छोटा छोटा, सपोज हमारा हेड ऑफिस दिल्ली है, ब्रांच ऑफिस बेंगलोर है, तो ब्रांच ऑफिस में हम एडीसी बनाएंगे। ब्रांच ऑफिस मुंबई है तो मुंबई में और एक एडीसी बनाएंगे, और मुंबई का एडीसी और दिल्ली का पीडीसी, दोनों का बीच में डाटा रिप्लीकेशन होता रहेगा, ठीक है। अगर मुंबई का एडीसी खराब हो जाता है कोई कारण से तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सारा मुंबई का सारा डाटा दिल्ली से मिल जाएगा आपको, ठीक है। जब मुंबई का एडीसी खराब हो गया, आप आराम से आइए, मुंबई का एडीसी को आराम से टाइम लेके बनाइए, टाइम लेके बन जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो दिल्ली में इसका जितना परमिशन है, सारा परमिशन वापस दिल्ली मुंबई वाला सर्वर में आ जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट काम दिखाता हूँ। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें क्या किया, मैं दो तो सर्वर लिया, ठीक है। एक होता है सर्वर वन और एक होता है सर्वर टू। सर्वर वन जो है, इसको डोमेन कंट्रोलर बोला जाता है, इसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको एक्टिव एक्टिव डाटाबेस भी मुझे बोला जाता है। जो सेकंड सर्वर हम लिए हैं, इसको हम क्या बनाएंगे, नाम देंगे उसका नाम एडीसी सर्वर। सर्वर टू है और इसका नाम रहेगा सर्वर टू, उसे हम एडीसी सर्वर बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बैकअप डोमेन कंट्रोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम इस जगह में आईपी लेंगे 60.10, और सबनेट लेंगे जो 255.255.250। डीएनएस मेंशन करेंगे, डीएनएस पहला जो डीएनएस रहेगा, अपना आईपी एड्रेस को पहला डीएनएस रखेंगे जो एडीडीएस में रखना जरूरत होता है। और सेकेंड डीएनएस जो रखेंगे, सेकेंड डीएनएस जो आईपी रखेंगे, वो हमारा एडिशनल सर्वर का जो आईपी रहेंगे, एडिशनल सर्वर का आईपी है 60.22। तो इस जगह में डीएनएस जो हम पीडीसी का जो डीएनएस रहेगा वो 60.22 रहेगा, सेम टू सेम यहीं पे क्रॉस होगा। तो इस जगह में देखिए, इसका जो आईपी है सर्वर टू का 60.22 रहेगा, और उसका डीएनएस जो रहेगा 60.22 रहेगा, खुद का आईपी। और सेकंड जो डीएनएस रहेगा वो, इसमें कुछ है, रुकिए इसको ठीक करता हूँ ताकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ये जो सेकंड डीएनएस है, प्राइमरी डीएनएस का आईपी रहेगा, इसको ठीक नहीं करना है, सही है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए सर्वर में चलते हैं। ये मेरा पीडीसी है, पीडीसी सर्वर 22 है। और ये मैं अभी और एक सर्वर इंस्टॉल किया हूँ, ये सर्वर 2016 है, ठीक है। इसको रिज्यूम करते हैं। एक है सर्वर 2022 है, ये सर्वर 2016 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सर्वर 2016 है। देखिए यहीं पे लिखा गया है विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन। इसका साथ साथ अगर आप चाहते हैं उसको देखने के लिए एक कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो दिस पीसी में आ जाइए, इस जगह में राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में आते हैं, यहीं पे देखिए विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन, इसको देखेंगे। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। इसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, इसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में लिया हूँ विंडोज सर्वर 22 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन, ठीक है। आपको मैं इसमें ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ, अगर
पीडीसी 2022 है तो एडीडीसी 2022 होने से भी चलेगा, 2016 होने से भी चलेगा, 2019 होने से भी चलेगा, 2012 12 R2 होने से भी चलेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्लाइंट कौन सा है। ठीक है, अभी मैं इसमें इसको बंद कर देते हैं। सर्वर मैनेजर में आते हैं। सर्वर मैनेजर के अंदर जाके अभी टूल्स में जाके देखना चाहेंगे इसमें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंट्रोल है या नहीं है। देखो यहीं पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंट्रोल है नहीं, डीएनएस भी है नहीं, कुछ है नहीं। तो पहले आईपी चेंज कर लेते हैं, अपना हिसाब में रख लेते हैं। आईपी में यहीं पे बोला था आपको 22 करेंगे बोल के। मैं फिर पीपीटी में दिखाता हूँ, 60.22 है, 60.22 कर देते हैं इसको। और यहीं पे क्या करेंगे, खुद का आईपी देंगे 60.22। ठीक है, 22 कर दिया। 6.20 प्राइमरी डीएनएस है, सेकेंड डीएनएस मेरा 60.22 है। ठीक है, सेम चीज ये सर्वर में देखते हैं। यहीं पे 22 वाला आईपी रहना जरूरत है, नहीं तो दोनों का बीच में डोमेन का डाटा, डीएनएस का डाटा ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। डीएनएस में अगर आईपी नहीं रहेगा तो डीएनएस का डाटा अच्छा से ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। यहाँ पे 20 है तो इसको मैं 22 कर देता हूँ। ठीक है, ओके करते हैं। ओके, हो गया। अभी ये रेडी है। ये सर्वर में मैं अभी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए जाऊंगा। ये कंप्लीट है। ये देखो वर्क ग्रुप में है अभी तक, सर्वर नेम सर्वर 2 है। ठीक है, अभी इसमें हम एड रोल एंड फीचर करते हैं। एड रोल फीचर में पहले जो है यहीं पे जो आपको बताया था वही चीज लिखा गया है। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए, होस्ट नेम होना चाहिए, विंडोज अपडेट होना चाहिए। पहले से बता के रखा था आपको। रोल बेस एंड फीचर बेस रहेगा। यहीं पे देखिए मेरा सर्वर का नाम दिख रहा है, सर्वर का नाम कुछ दे देना ताकि आपको अच्छा रहेगा, मैंने बेटर रहेगा मैनेज करने के लिए। इसको नेक्स्ट करते हैं। यहीं पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को ऐड करते हैं, इसका साथ साथ डीएनएस सर्विस को भी ऐड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इस रहने दीजिए, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होते रहिए। मैं आपको यहीं पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। टूल्स में आइए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल में आइए। यहीं पे देखिए जो भी कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन किया जाएगा वो कंप्यूटर कंप्यूटर लिस्ट में आएगा। लेकिन जो भी डोमेन कंट्रोलर वो डोमेन ज्वाइन किया जाएगा वो डोमेन कंट्रोल लिस्ट में आएगा। ये देखिए पीडीसी, मेरा पीडीसी जो सर्वर है, पीडीसी का नाम यहीं पे रखा गया क्योंकि ये एक डोमेन कंट्रोलर है। थोड़ा टाइम में हम और एक डोमेन कंट्रोलर ऐड करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली डायनामिक और एक डोमेन कंट्रोल का नाम आएगा जो हम यहीं पे लिए सर्वर 02। ठीक है, और उसका साथ साथ हमें देखना है आपको डीएनएस में। डीएनएस में उसका आईपी और होस्ट नेम आया है कि नहीं आया है। pgm.com में आइए। यहीं पे देखिए कोई जगह में सर्वर 02 मेरे को दिख नहीं रहा है, और जो 6.22 बोल के कोई आईपी यहीं पे मेरे को भी नहीं दिख रहा है। तो ये ओके है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इंतजार कीजिए। इसका जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, इंतजार ही करना पड़ेगा। गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। कल गणेश पूजा रहेगा तो कल क्लास करेंगे या नहीं करेंगे। कल का जो टॉपिक रहेगा मॉक मॉक इंटरव्यू रहेगा, जिसमें मैं 5-6 क्वेश्चन आपको दे दूंगा और आपको टाइम दूंगा 4-5 घंटा। 4-5 घंटा में आप क्वेश्चन का आंसर तैयारियां करेंगे, और उसका बाद फिर मैं इसी टाइम में आपका इंटरव्यू प्लान करूंगा। जो आदमी इंटरेस्ट होगा उसी आदमी को मैं वही 5 क्वेश्चन पूछूंगा जो 5 क्वेश्चन आपको दिया होगा, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और थोड़ा सा एडी का ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन करूंगा और आप आपका आंसर इंग्लिश में देंगे। और उसके साथ साथ हम आपको मार्क देंगे, आप कितना मार्क काबिल है उसी आंसर के हिसाब में, और इसमें क्या आप गलती किया सही किया
अगर चाहे तो कितने आदमी कल के लिए इंटरेस्टेड है, कल तो सैटरडे ऑफिशियली बंद है, तो अपना अपना व्यू दीजिए मैसेज में। मैं आगे बढ़ता हूँ, यहीं पे देखो, प्रोमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोल, और मैं यहीं पे क्लिक करके, यहीं से अगर क्लिक करता हूँ तो फिर मेरा ये वाला स्क्रीन आ जाता है। ठीक है, मैं अगर कोई कारण से इसको स्किप कर दिया, इसी जगह में क्लोज बटन दबा दिया, तो फिर भी कोई डरने का कोई चिंता नहीं है। आप यहीं पे नोटिफिकेशन विंडो में आइए, यहीं पे प्रमोट दिस सर्वर टू एज डोमेन कंट्रोल में कर सकते हैं। उससे पहले मैं टूल्स में जाके दिखाता हूँ आपको, एक्टिव डोमेन यूजर एंड कंप्यूटर आ चुका है, लेकिन इसका अंदर कुछ नहीं मिल रहा है। यहीं जाने के बाद एरर मैसेज आता है, देखो यहीं पे एक्टिव डायरेक्टरी डिजेबल है, कुछ इसका अंदर है नहीं। चलिए हम वो चीज करते हैं। यहीं पे देखिए, यहीं पे मेरे को जो प्रमोट करने के लिए जा रहा हूँ मैं, अभी मेरे को तीन ऑप्शन मिल रहा है। जो पहले में फास्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्रिएट किया, फास्ट डोमेन कंट्रोल क्रिएट किया था, उस टाइम में पहला ऑप्शन को मैं चुना था, इस जगह में जाके tgm.com बनाया था। लेकिन मेरे को अभी और एक एडिशनल डोमेन कंट्रोल बनाना है, डोमेन कंट्रोल बनाना वो एडिशनल है। ठीक है, तो यहीं पे क्या करूँ मैं, इसको एड डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, मेरा पास ऑलरेडी डोमेन है, मेरा पास tgm.com डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसी का अंदर मैं और एक डोमेन कंट्रोल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें याद रखिए, इसमें आपका डोमेन का डोमेन नेम देना पड़ेगा। डोमेन नेम यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे मैं डोमेन नेम लिखता हूँ। मेरा डोमेन नेम है tgm.com, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने से मेरे को यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। यूजर नेम में दे रहा हूँ ADMINISTRATOR। तो फिर देखो भाई, मैं इसमें किसका यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, खुद ये जो सर्वर है, ये सर्वर का नेम है सर्वर 02 है, लेकिन ये पीसी जाके tgm.com में ज्वाइन करेगा, तो tgm.com ये ही है, इसी का आईडी पासवर्ड देंगे ये सर्वर में। ठीक है, अदरवाइज ये सर्वर 2 को क्रेडेंशियल नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा, कोई भी आदमी कोई भी पीसी में जा अपना अपना आपको डोमेन कंट्रोल कर सकता है अगर खुद का नेटवर्क में पहुंच गया, लेकिन उसे सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी पासवर्ड चाहिए। ठीक है, यहीं पे डोमेन कौन सा मेंशन हो रहा है, यहीं पे सर्वर 02 का डोमेन मेंशन हो रहा है, मेरे को सर्वर 02 का कोई क्रेडेंशियल नहीं चाहिए, मेरे को @tgm.com, @tgm.com डोमेन नेम चेंज हो गया अभी, इसी डोमेन से मेरे को ये आईडी पासवर्ड का देना पड़ेगा। ठीक है, मैं पासवर्ड दिया, अभी ओके करता हूँ। अगर पासवर्ड मेरा सही है, यहीं पे मेरा tgm.com आएगा। अगर आपका पासवर्ड सही नहीं है, तो यहीं पे tgm.com आपका आएगा नहीं। तो फिर आ गया, मैं यहीं पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपका पासवर्ड गलत हो गया, तो फिर और इसी स्क्रीन में आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो फिर आप यहीं पे चेंज वाला बटन मारेंगे, चेंज बटन मारेंगे, तो फिर वही सही पासवर्ड देंगे, सही पासवर्ड देके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसे। यहीं पे देखो, ये अभी इसको ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी बोला जाएगा। ठीक है, ये एडिशनल डोमेन कंट्रोल के साथ साथ अभी जो बन रहा है, ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी बन रहा है। ठीक है, इसमें डीएनएस भी इंस्टॉल हो गया और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी इंस्टॉल हो जाओ। और डीएसआरएम आप तो जानते होंगे, यहीं पे हमें पासवर्ड देना जरूरत है। क्यों देंगे, क्योंकि कोई कारण से हम लोग, हाँ कोई कारण से हम लोग इसका डीप में जाके, कोई कारण से हमारे एक्टिव डोमेन कंट्रोल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसको बैकअप को रिस्टोर करना चाहेंगे, तो इसीलिए हम ये पासवर्ड देके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और उसका अगर सेफ मोड में भी जाके हम कुछ डोमेन का अंदर चेंज करना चाहेंगे, तो फिर इसमें डीएसआरएम का पासवर्ड जरूरत है, इसलिए डीएसएम पासवर्ड को आप याद रख लीजिए। यहीं पे कुछ नहीं करना है मेरे को, नेक्स्ट करता हूँ। यहीं पे एनी डोमेन कंट्रोलर है, यहीं पे मेरे को एनी डोमेन कंट्रोलर नहीं चाहिए, मेरे को pdc.tgm.com डोमेन कंट्रोलर चाहिए। अभी देखिए ये पाथ आ गया, ये पाथ है, ये सर्वर का, ये जो पाथ है, यही पाथ में डाटाबेस रहेगा, सी ड्राइव विंडोज एनटीडीएस फोल्डर का अंदर डाटाबेस रहेगा। लॉग फाइल भी जाके सी ड्राइव विंडोज का अंदर एनटीडीएस फोल्डर बनाएगा, इसका अंदर लॉग फाइल रहेगा। सिस्टम वॉल्यूम फोल्डर जाके रहेगा सी ड्राइव विंडोज का अंदर, सिस वोल का अंदर सिस्टम वॉल्यूम फाइल्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहीं पे मेरे को सब सारा चीज का रिपोर्ट दिया था। अभी अगर री री प्रिक्विजिट देख रहा है, ये सारा चीज सही होगा तो फिर भी
पास आउट हो जाएगा। इंतजार करते हैं। हो गया। ऑल प्री रिक्विजिशन चेक सक्सेसफुली हो गया। इंस्टॉल करते हैं अभी हम। अभी ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद सर्वर रिस्टार्ट होगा। सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद यहीं पे हमारा जो पीडीसी में जितना सारा यूजर बनाए थे, सारा यूजर नेम इसका अंदर रिप्लिकेट हो जाएगा। पीडीसी में जो होस्ट, जो कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन किया गया था, कंप्यूटर नेम भी इसका अंदर रिप्लिकेट करेगा। उसके साथ साथ पीडीसी में जितना सारा ग्रुप पॉलिसी हम लगाए थे, वो सारा ग्रुप पॉलिसी इसका अंदर रिप्लिकेट करेगा। ठीक है। इसी टाइप का अगर कोई कारण से पीडीसी भी खराब हो जाता है, पीडीसी बंद हो जाता है, तो हम अपना एडीडीसी सर्वर से हम अपना सारा काम कर सकते हैं। हो गया। अभी रिस्टार्ट होने के लिए बोल रहा है। 1 सेकंड के बाद अपना सर्वर रिस्टार्ट होगा, हमें कुछ नहीं करना है। मैं थोड़ा मैसेज पढ़ लेता हूँ। आनंद जी, मेरा वॉइस क्लियर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? आप मैसेज कीजिए। प्रवीण जी भी आप मैसेज कीजिए। मेरा वॉइस आपके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ओके, थैंक यू। तो फिर कल प्लान करता हूँ मैं। मैं क्वेश्चन कल 12 बजे से पहले आपको दे दूंगा। कॉमन क्वेश्चन ही दूंगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देंगे। जैसे कि IPv4 एंड IPv6 का बीच में क्या डिफरेंस है, वर्किंग ग्रुप एंड डोमेन कंट्रोल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, ग्रुप पॉलिसी क्या है, OU क्या है, टाइप्स ऑफ डोमेन, कितने टाइप का डोमेन है आपका। और और भी छोटा छोटा क्वेश्चन कुछ हो सकता है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आंसर आप खुद ढूंढेंगे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। कल मैं आपको लिख के मेंशन कर दूंगा ग्रुप में। ग्लोबल कैटालॉग होता है एडिशनल सर्वर। एडिशनल डोमेन के जब एक सर्वर होता है वो डोमेन कंट्रोलर रहता है। जब इसमें दो तीन चार सर्वर मिलके रहते हैं, उस टाइम में हम उसको ग्लोबल कैटालॉग सर्वर बोलते हैं। ठीक है संदीप जी। आप इसके बारे में गूगल में और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। जितना इंक्वायरी करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा। इसमें लॉगिन करते हैं अभी। पासवर्ड अभी जो पासवर्ड देंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर 2 का जो पहले पासवर्ड था वही पासवर्ड नहीं देंगे। हम अभी देंगे पीडीसी का जो आईडी पासवर्ड है, वही आईडी पासवर्ड इसका अंदर देंगे। ठीक है। सर्वर 2 का रिस्टार्ट होने से पहले जो पासवर्ड था वही पासवर्ड देंगे, इन पे लॉगिन नहीं होगा। पीडीडीसी का आईडी पासवर्ड देने से ही यहीं पे लॉगिन होगा। देखो मैं यहीं पे कोई भी वॉलपेपर सेट नहीं किया था, फिर भी ऑटोमेटिक वॉलपेपर सेट हो गया। ठीक है। यहीं पे आके देखते हैं अभी डोमेन ज्वाइन, ये अच्छा से हुआ। देखिए यहीं पे जो डीएनएस है, डीएनएस के ऊपर मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो यहीं पे कोई जगह में सर्वर 2 है नहीं, मैं यहीं पे जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ। नहीं यार, तो फिर बंद करके खोलते हैं इसको।
इसे भी थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। यहीं पे भी जाके देख लेते हैं, यहीं पे सब तो ठीक है। वो रिफ्रेश होते तो होते होते हम यहीं पे टूल्स में आ जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। कल 2 दिन पहले हम एक डोमेन ज्वाइन किए थे, tgm.com के अंदर आइए, यहीं पे कंप्यूटर के अंदर जाइए। देखिए पीसी फाइव का हम 3-4 दिन पहले डोमेन ज्वाइन किया था, इसीलिए यहीं पे कंप्यूटर के अंदर पीसी फाइव आया है। डोमेन कंट्रोल के अंदर जाइए, देखिए यहीं पे पीडीसी भी है, सर्वर 02 भी है, ठीक है। इसी के अंदर भी आके देखिए, टूल्स में सेम चीज मिलना चाहिए आपको। अगर कोई भी पीसी डोमेन ज्वाइन हो जाएगा इस टाइम में, तो दोनों पीसी में डायरेक्ट रिप्लिकेट करेगा, ठीक है। अगर कोई पीसी, देखो यहाँ पे कंप्यूटर्स में वही है, डोमेन कंट्रोल में देखो 2 पीसी आपको मिल गया, ठीक है। सेम टू सेम डीएनएस में आपको नहीं मिला था, रिप्लेस करने के बाद भी नहीं मिला, तो अभी देखते हैं डीएनएस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। tgm.com, देखो वहीं पे सर्वर 02 आ गया इसका अंदर, ऑटोमेटिकली हम कुछ नहीं किया है। तो यहीं पे देखो ये भी आ गया, देखो HR एंड IT दो ठो ओयू हम बनाए थे, वो ओयू भी इसका अंदर रिप्लिकेट हो गया। सेम टू सेम डीएनएस भी हम लोग देखते हैं यहीं पे, डीएनएस में आया कि नहीं आया। जितना सारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का पार्ट रहता है, सारा चीज रिप्लिकेट करेगा, ठीक है। यहीं पे देखो सर्वर 02 रिप्लिकेट हुआ है, और उसके साथ साथ पीसी 5 भी रिप्लिकेट हुआ है, पीडीसी भी आया है, तो इसी हिसाब से आपका सारा चीज रिप्लिकेट होता है। चाहे तो आप ग्रुप पॉलिसी भी इसका अंदर जाके देख सकते हो, हम जितना सारा ग्रुप पॉलिसी बनाए थे, तो सारा ग्रुप पॉलिसी भी इसका अंदर रिप्लिकेट हो रहा है। tgm.com हमारा डोमेन है, डोमेन के अंदर जाइए, देखो हम WP वॉलपेपर पॉलिसी बनाए थे, HR भी यहीं पे बनाए थे, HR के अंदर कुछ पॉलिसी बनाए थे, रिसाइकल बिन के लिए बनाए थे, वॉलपेपर के लिए बनाए थे, ठीक है। IT में भी कुछ पॉलिसी बनाए थे, PP6 कुछ पॉलिसी बनाए थे, हम जितना सारा पॉलिसी बनाए थे ग्रुप पॉलिसी, सारा पॉलिसी इसका अंदर भी रिप्लिकेट होना शुरू हो गया, ठीक है। इसी टाइप का जैसे कि हार्ट बीट रिएक्ट करता है, इसी टाइप का एवरी माइक्रो सेकेंड में दोनों सर्वर का बीच में क्वेश्चन होगा, भाई कुछ अपडेट हुआ है क्या। तो ये सर्वर, हाँ मेरे पास ये 500 चीज अपडेट हुआ है, तो ठीक है अपडेट मेरे को दे दे। तो फिर सर्वर पीडीसी दे देगा सर्वर 2 को, सर्वर 2 उसी अपडेट को अपना डाटाबेस में मेंशन कर लेगा। अगर सर्वर 2 में कुछ भी डाटाबेस में अपडेट होता है, तो फिर सर्वर 2 क्या करेगा, इमीडिएटली पीडीसी को इन्फॉर्म करेगा, देखो मेरा पास ये अपडेट आया है, मैं अपडेट हो चुका हूँ, तुम भी अपडेट हो जाओ। ये होता है एडीडीसी का काम, ठीक है। तो फिर अभी सभी को अनम्यूट कर देते हैं, किसको कुछ पूछना है पूछेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मेरा क्लास आज का जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया, ठीक है। अनम्यूट सर सबको कर दीजिए कृपया, ताकि सभी के साथ बातचीत हो पाएगा। किसको कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देंगे। 44 स्टूडेंट अभी लॉगिन है, तो सभी से बातचीत हो जाएगा। मोनिश जी, तब तक के लिए आप कुछ मैसेज कर सकते हैं। ग्लोबल कैटालॉग क्या है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। जब हमें एडिशनल डोमेन कंट्रोल बनाए उस टाइम ग्लोबल कैटालॉग का ऑप्शन आया था, तो इस जगह में हम एडिशनल डोमेन कंट्रोल के साथ साथ ये ग्लोबल कैटालॉग सर्वर भी कॉन्फ़िगर होता है। जब एक एक पीस एक यहीं पे जो बना, ये देखिए यहीं पे क्या है ना, ये डोमेन कंट्रोलर बन गया, ठीक है। ये ग्लोबल कैटालॉग है नहीं। जब यहीं पे दोनों सर्वर मिलके काम करते हैं एक नेटवर्क में, तो एक ये ग्लोबल कैटालॉग सर्वर, ये भी ग्लोबल कैटालॉग सर्वर बोला जाएगा दोनों, ठीक है। आप इसके बारे में और ज्यादा अ, इसमें से सर्च देख सकते हैं, गूगल में देख सकते हो, ताकि आपका बहुत क्लियर हो पाए। अभी अनम्यूट करने के लिए कोशिश कीजिए तो।
मैं देख रहा हूँ कहाँ से हो पाएगा। गाइस 1 मिनट रुकिए, मैं इनको कर रहा हूँ। मनीष जी अनम्यूट कीजिए सबको। गाइस 1 मिनट इंतजार कीजिए, अनम्यूट हो जाएगा। आ, हाँ इंतजार कीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन आया था, गुड इवनिंग, हाउ टू डिफाइन आईपी एड्रेस इन विंडोज मशीन। आईपी एड्रेस विंडोज मशीन में कैसे आप देंगे। हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही? जी सर, अभी मैंने सबको राइट्स दे दिया अनम्यूट करने के लिए। सर मैं ये हेलो सर। पूछना हेलो। चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये एक है। सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। एक क्वेश्चन मेरे पास आया, जो हम कैसे आईपी एड्रेस देंगे विंडोज में। तो विंडोज में कैसे आईपी एड्रेस देंगे, मैं आपको क्या बताऊँ। आज का क्लास में 3 बार आईपी एड्रेस चेंज किया। तो आप रिकॉर्डिंग चेक करके आईपी एड्रेस चेंज कीजिए। संदीप जी, सर, हेलो if you want सर, to give him हमारा domain एक join rights क्वेश्चन है। सर user एक एक how करके to। सबका क्वेश्चन लीजिए, एक एक हाँ करके। ठीक है, वन वन बोलिए। हेलो सर। टाइम है, आराम से बोलिए, हड़बड़ी मत Sir, करिए। I have one doubt. Sir, हम्म now like when we are joining a system to domain, now we are giving admin credentials, right? Domain admin credentials. ओके। Like that, if we want to give that rights to some specific user, like his credentials can be used to join a system to a domain. How can we do that, sir? Here. ये दूसरा पार्ट है, आज का क्लास का टॉपिक ये नहीं है। अब दूसरा चीज आप Sir. हम बोल रहे हैं, उसे हम Okay. Okay. आपको बताएंगे कैसे एक यूजर को, एक नॉर्मल यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिया जाता है। ठीक है, इसको लोकल It will be एडमिनिस्ट्रेटर covered, बनाया no? जाना Okay. पड़ेगा। हाँ, उसको Okay. ग्रुप Okay, sir. Okay. ग्रुप्स बनाएंगे। उसी ग्रुप में जो जो यूजर को रखेंगे उसी के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर देना होगा। मेंबर्स Okay, sir. मेंबर को Okay. लोकल एडमिन करना होगा, वो अलग अलग सर चैप्टर है। Okay, मेरा sir. Thank क्वेश्चन ये है सर कि जैसे कि अब अलग अलग ब्रांच में दो सिटी के बीच में कनेक्ट के लिए होता है, तो ये दो तीन सिटी के बीच में जो कनेक्शन होगा ये वाया इंटरनेट होगा या कैसे होगा, किस दो टेक्नोलॉजी तीन से होगा? सिटी का बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, ये नेटवर्किंग टीम का काम रहेगा, वो लोग करेंगे। वो जो 2-3 सिटी में होता है, तो क्या होता है ना, देखो, लान लेन केबल का अंदर छोटा ऑफिस कनेक्ट होता है। अगर छोटा 2-4 किलोमीटर दूर है, तो फिर आप एंटीना बैठा के टावर बिठा सकते हैं, टावर में रेडियो लगा सकते हैं। अगर चाहे तो उससे ज्यादा है तो एमपीएलएस ले सकते हो, वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वीपीएन भी कर सकते हो, एमपीएलएस भी ले सकते हो। ऐसे बहुत सारा टेक्नोलॉजी है। आप अच्छा दो सर, चार दो चार शहर ये को भी आप इंटरनेट जोड़ सर्विस सकते हैं। प्रोवाइडर के थ्रू होगा, जैसे हाँ, ये एयरटेल हो गया, आईएसपी वाला बीएसएनएल? को, हाँ, उन लोग को आप करेंगे, जो मेरे को एमपीएलएस दे दीजिए, तो लोग कुछ प्राइस चार्ज करेंगे और आपको एमपीएलएस सर्विस दे देंगे, दोनों दोनों सर ऑफिस उसको को जोड़ लीज लाइन देंगे। भी बोलते हैं क्या, जैसे कि बैंक वगैरह लीज लाइन, बोलता है कि हमारा? लीज लाइन क्या होता है ना, ब्रॉडबैंड क्या होता है ना, वो कांस्टेंट इंटरनेट का स्पीड नहीं रहता। लीज लाइन में एक एक लीज लाइन, एक इंटरनेट फिक्स रहता आधा है। घंटे ठीक है। बाद। हाँ, तो फिर क्या अच्छा होता है और ना, सर? ब्रॉडबैंड में क्या होता है ना, सपोज 5 आप ले रहे हैं, 10 एमबीपीएस लिए है, तो 10 एमबीपीएस को वो 10 आदमी का बीच में शेयरिंग करके देगा। अगर लीज ले लेंगे तो सिर्फ डेडिकेटेड आपका लिए 10 एमबीपीएस देगा। आप एवरी टाइम एवरी मोमेंट 10 एमबीपीएस आपको अचीव कर पाएंगे। ठीक है। सर जैसे कि बैंक होता है, तो बैंक में अपना हर ब्रांच में भी एक अपना होता है क्या, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर? बैंक के बारे में इतना क्लियर बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो जो जगह में उन लोग, उनका आईटी इंफ्रा के हिसाब से वो लोग सजाते हैं। मैं मेरा हिसाब में बताया आपको, उन लोग का जो आईटी इंफ्रा है वो इतना पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छा जरूरत चलो है, सर। अगर जरूरत इस टाइप का अगर यूजर है, तो अपना अपना सर्वर है, छोटा सा सर्वर रखते हैं अपना। सपोज एक मान के चलो, आपका बैंक का बोल रहे, बैंक में करीब 50, 10, 20, 40, 50 कंप्यूटर है। तो लोग क्या करते हैं, एक सर्वर रूम बनाते हैं, उसी के अंदर एक सर्वर रखते हैं। ठीक है, उसी सर्वर से आपका सारा यूजर कनेक्ट होंगे। कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको डायरेक्ट आप सर्वर में चेंजेस कर देंगे, और वो सर्वर क्या करेगा, तो ग्लोबल सर्वर को हिट करेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। होता हेलो होगा, सर। मैं क्लियर बोल नहीं सकता वीरेन हूँ जी, सबको। ओयू हाँ, एन कंटेनर पे बेसिक क्या डिफरेंस होता है? ओयू एक कंटेनर है। यस सर।
जो कंटेनर मतलब वो इसी कंटेनर के अंदर क्या रख सकते हो, इसका अंदर आप यूजर को रख सकते हैं, ग्रुप्स को रख सकते हो, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर मेरा सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हेलो। एडीसी है जो, और सर ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, सर इसका डीएनएस का आईपी दोनों का जरा फिर से बता दीजिए सर, कैसे हाँ, दिए हैं दोनों अभी। का सपोज मान के चलो, यहीं पे मैं आपको पिक्चर खोला लगा हो, देखो आईपी एड्रेस 60.10 है, ठीक है। हाँ तो हाँ पहला हाँ। डीएनएस 60.10 रखा, सेकेंड डीएनएस जो रखा हूँ और 60.22 रखा हूँ। 60.22 किसका आईपी है, सर्वर 2 का आईपी है, हाँ ठीक है। यहीं पे जो हाँ। डीएनएस बनाया हूँ, पहले खुद का आईपी दिया और सेकेंड जो आईपी दिया हूँ वो सर्वर 1 का आईपी दिया हूँ मैं। ओ क्रॉस। हाँ 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 हाँ, आप थोड़ा क्रॉस करेंगे। ऐसा तो सर एक आपका, क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो। एक्चुअली आज की क्लास के रिगार्डिंग तो नहीं है, कल का जो था ना उसी का ही है। हाँ जैसे हाँ अब बोलो। अ, हमारा जैसे कोई भी सर्वर, एक सर्वर सपोज हमारा नेविजन सर्वर है, ठीक है सर, जिसमें मोस्टली यूजर लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद क्या करते हैं यूजर, उसको ना डिस्कनेक्ट करते हैं। जो क्रॉस क्लोज का ऑप्शन होता है ना, उसको क्लोज करके चले जाते हैं घर। तो ये जो हम कोई पॉलिसी बना सकते हैं कि जो ऑटोमेटिक ही आधे घंटे या एक ऑफिस टाइम के बाद अपने आप साइन आउट हो जाए, तो ऐसा कोई पॉलिसी है सर? अपना कंप्यूटर एक पॉलिसी आप है इस टाइप का, आप कर सकते हैं। अब जैसे आप कोई कंप्यूटर को लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद आप आपका काम खत्म किए, खत्म करके ऐसे ही आप छोड़ के चला जाते हैं, तो फिर आपका कंप्यूटर में कोई बाहर का आदमी बैठ के कुछ काम कर सकता है, लेकिन आपको लॉग आउट करके जाना चाहिए था, आप लॉग आउट नहीं किए, चले गए, आपका स्क्रीन खुला है, तो आपका मेल फिल सभी कुछ खुला है, आप चले गए, तो आप लॉग आउट, तो आप लोग की आदत खराब है और लॉग आउट नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन है ग्रुप पॉलिसी में, जे अगर आपका कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस को कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा 10 मिनट 15 मिनट का अंदर, तो अपना अपना सिस्टम लॉग आउट हो जाएगा। है वो, मतलब पॉलिसी है? हाँ, और पॉलिसी है, आप स्लीप मोड में भी ले सकते हो, लॉग ऑफ भी कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, इसको कर सकते हो पॉलिसी का थ्रू से। थैंक यू। उसका पॉलिसी आप गूगल में सर्च करो, मिलेगा। ट्राई कर लूंगा सर, मैं ट्राई। बोलिए नेक्स्ट हेलो प्लीज। सर। हाँ 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 जी प्लीज। सर हाँ जी मैं बोलिए। वर्चुअल बॉक्स पर दो। हाँ जी, वर्चुअल बॉक्स का आपको 2 बोले, उसके बाद बोलिए क्या बोला। वर्चुअल बॉक्स पर 2 सिस्टम बनाया, एक विंडोज सर्वर, विंडो 10। अब दोनों में ओके, पिंग नहीं हो रहा है। दोनों में जब पिंग तक नहीं पिंग हो नहीं रहा होगा तो हम पॉलिसी तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। है। एग्जैक्टली, पॉलिसी जब तक पिंग नहीं होगा तो पॉलिसी आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप क्या वर्चुअल बॉक्स करेंगे, में मैं आपको दिखा हाँ रहा हूँ, देखो मान के चलो ये मेरा PDC 22 है, तो इसमें मैं राइट ठीक है। क्लिक किया, सेटिंग का अंदर गया, ठीक है। यहीं पे देखो नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क एडाप्टर मेरा NAT है, ठीक है। इसी का अंदर NAT है, और इसी का अंदर देखो ये जो सर्वर जो 16 बनाया हूँ मैं S16, इसको पहले क्लोज कर, इसका ऊपर भी देखो राइट क्लिक करो, इसी का अंदर सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके आप यहीं पे देखो नेटवर्क एडाप्टर और NAT है, दोनों की दोनों पीसी मेरा एक नेटवर्क का अंदर है, ठीक है। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर होता है दोनों पीसी में आईपी जो रहेगा सेम कैटेगरी सेम सीरीज में रहना जरूरत है, ठीक है। दोनों का आईपी सीरीज एक सेम सीरीज में कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, मैंने आईपी दोनों को सेम सीरीज में रखा। अगर मान लीजिए डिफॉल्ट गेट में मैंने रखा है सर्वर का 192.168 और 60.10, तो दोनों में 60.10 रखना पड़ेगा। जैसे एक 60.10 है, एक में 60.11 है। 60.10 रखे है, तो जो दूसरा में 60 ना 6 दिए है। सर जैसे हमारा यदि नहीं, एक PDC सेकेंड, डाउन रुकिए होता रुकिए है, रुकिए रुकिए रुकिए, कंप्लीट एक नहीं हो रहा मिनट। हमको। हाँ बोलिए, एक में क्या रखे थे आईपी। एक में 192.168 60.10, और वही जो है 60.10 का मेरा डिफॉल्ट गेट पे था सर्वर पे। तो दोनों में देखिए, सपोज मान के चलिए 192.168 6 हो कि 60 हो, डॉट अगर 10 है तो दूसरा में रखिए 192.160, 10 का जगह में 11 रखो, 12 रखो, 13 रखो, 10 नहीं रखना है। अगर एक इसी में जो आईपी रहेगा उसमें सेम आईपी रहेगा तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, थोड़ा दोनों के बीच में आईपी चेंज होना जरूरत है, नहीं तो आईपी कंफ्यूज हो जाएगा। अगर सर ज्यादा मेरा प्रॉब्लम हो रहा क्वेश्चन है, था सर। आप सुनिए, आपका अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एनीडेस्क में मेरे को दे सकते हो, अभी 15 मिनट के बाद मेरे को एनीडेस्क में दे सकते हो, ठीक है।
सर हाँ एक जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन बोलिए। था सर। अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी सिस्टम लॉक नहीं है, मैं आपको एनी टाइम दूंगा उसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ठीक है, आप एडिक्स में कोई टाइम में मेरे को दे सकते हो। सर एक हाँ मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे हमारा थैंक यू। पीडीसी यदि डाउन होता है तो एडीसी के थ्रू सर हम नया यूजर क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं? इजीली इजीली आप मान, अभी चलो ये चीज आप बोले, इसको हम प्रैक्टिकल में करते हैं। इंतजार कीजिए, सभी आदमी साइलेंट बना रहिए, सभी सभी अपना अपना को म्यूट कर दीजिए। हम अभी सर का एक बात ही कर रहा हूँ, यहीं पे देखो, इसका पासवर्ड देने जा रहा हूँ मैं अभी। हम इसमें एक यूजर बनाएंगे और इसी का यूजर पीडीसी वन में ऑटोमेटिक रिप्लिकेट होगा। यहीं पे जस्ट एक यूजर बनाऊंगा, मैं एचआर का अंदर यूजर बनाने जा रहा हूँ। यहीं पे U10 बनाते हैं, न्यू यूजर U10 U10 नेक्स्ट करते हैं, पासवर्ड देते हैं ABC@123 ABC@123। पासवर्ड दोनों सेम होगा तो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिनिश। अभी अभी यूजर बन गया। अभी एक मैं चाहता हूँ कि ये यूजर इसी कंप्यूटर में आया कि नहीं आया। मैं तो इसमें तो यूजर नहीं बनाया हूँ, सर्वर पीडीसी सर्वर में तो यूजर नहीं बनाया हूँ, लेकिन सर्वर 2 में यूजर बनाया था। तो यहीं पे देखो, मैं एचआर टीम का अंदर बनाया था ना उसको। देखो U10 ही इसका अंदर क्रिएट हो गया ना। हाँ सर। तो इसी टाइप का दोनों बीच में यूजर क्रिएट हो जाएंगे। और आप जो आपका नेटवर्क में जो कोई भी पीसी में U10 से लॉगिन करो, आपको लॉगिन हो जाएगा। और सर पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं एडीसी में पॉलिसी जो से? पॉलिसी भी हो जाएगा यहीं पे। जो भी पॉलिसी, अगर मान के चलो मैं पॉलिसी तो अभी क्रिएट नहीं करूंगा, अभी पॉलिसी डिलीट करने का मूड में हूँ। यहीं से ग्रुप पॉलिसी जाके एक पॉलिसी में डिलीट करता हूँ, और वहीं पे डिलीट हुआ कि नहीं देखेंगे। एचआर का अंदर मेरे को कोई पॉलिसी रखना नहीं है, मेरे को सारा पॉलिसी एचआर से डिलीट कर देना है। ठीक है, एचआर से कुछ भी पॉलिसी रखना नहीं है मेरे को, सारा एचआर का जो पॉलिसी है डिलीट कर देता हूँ। पॉलिसी तो डिलीट नहीं हो रहा, पॉलिसी का लिंक डिलीट हो रहा है अभी। ठीक है, पॉलिसी किसका अंदर है? पॉलिसी का अंदर है। पॉलिसी कौन सा है? पॉलिसी है नीचे में, देखो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इसका अंदर पॉलिसी एक है। हाँ देखो, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर सारा पॉलिसी इसका अंदर है। ठीक है, लेकिन मैं क्या किया, अभी एचआर का अंदर कुछ पॉलिसी नहीं रखा, तो यहीं से एचआर का अंदर सारा पॉलिसी डिलीट कर दिया। तो बनाना डिलीट करना सेम चीज होता है। मैं पॉलिसी डिलीट किया तो देखिए इसका अंदर पॉलिसी डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। एचआर का अंदर देखो कोई पॉलिसी नहीं है आपका, एकदम खाली हो गया। यहीं पे चलो पॉलिसी लगा देते हैं एक, है यहीं पे लगा के देखते हैं। लिंक है एग्जिस्टिंग डीपीओ, इसका अंदर हम क्या करते हैं, पीपी और उसका साथ साथ PP6 और आरबी, तीनों पॉलिसी में अभी एचआर में लगाया। लगाने से पहले आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो इसका अंदर एचआर का अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट यहीं पे ओके करता हूँ, यहीं पे जस्ट ओके किया, ओके हो गया। देखो एचआर का अंदर 3 पॉलिसी आ गया। तो यहीं पे देखो एचआर का अंदर कुछ नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दो, देखो आ गए ना तीनों यहीं पे इंस्टेंट। कितना टाइम लगा? यहीं पे तो मेरा स्लो नेटवर्क है, और आपका यहीं पे तो रियल टाइम इन्वायरमेंट पे और भी स्पीड मिलेगा। ठीक है, हाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट सर क्वेश्चन कीजिए। साइबर कैफे में जो रहता है वो मैं एक बार देखा था कि वहाँ पे तो सर डोमेन वाला सिस्टम नहीं रहता, वहाँ पे सारा कंप्यूटर वर्क ग्रुप में रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा बताइएगा क्या दोनों में डिफरेंस है वहाँ रखने का और नहीं साइबर कैफ रखने में देखो भाई, साइबर कैफ हम लोग का टॉपिक का बाहर है। साइबर कैफ में 4-5 आज का जमाने में साइबर कैफ तो इस्तेमाल होता ही नहीं, बहुत कम चलता है। और साइबर कैफ का जमाना जा चुका है। फिर भी बोले तो वो छोटा छोटा एनवायरमेंट है, वो लोग क्यों एडी सर्वर बना के एडीडीसी सब बनाएंगे? कोई भी एक लोकल इतना चाय वाला पान वाला मालूम ही नहीं साइबर कैफ होगा उन लोगों बनाएगा। को ये क्या होता है। हाँ तो छोड़ो, साइबर कैफ को मत पकड़ो, कंपनी को देखो भाई। हाँ, आजकल हेलो वो साइबर कैफे का जमाना बंद हो गया। बोलिए। सर
सर ना एलएमएस जो बुक कही थी वो कब प्रोवाइड होगी? जी जी क्या बोले? सर बुक कही थी ना एलएमएस वाली। हाँ हमारा टीजीएम एकेडमी एक आप मेंशन आप गूगल में सर्च करो, टीजीएम एकेडमी सर्च करो, उसी का पोर्टल का नीचे में जाओ, नीचे में जाके फोन नंबर होगा, फोन नंबर पे फोन करो, वो बोल देंगे। सर प्रोवाइड होगा? हाँ जी क्या बोले? सर इसका जो पीपीटी और नोट्स वगैरह है सर वो बुक में प्रोवाइड होगा? आज का जो पीपीटी आज का इसमें है जो क्या, जी मैं आपको पीपीटी दूंगा। देखिए तो ये तो 3 स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो और क्या, सिंपल है। रिकॉर्डिंग आज का क्लास का रिकॉर्डिंग से ले जाना, ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। हमारा एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। जैसे कि मनीष सर बताए गए थे कि जो भी हमारा पेड कोर्स लेते हैं उनको जितने भी एसेसरीज हैं जैसे कि बुक हो गया, नोट हो गए, स्टडी मटेरियल जितने भी हैं हाँ वो कहाँ पे आपको मिल जाएगा सर? जो देखो बुक्स और जो बुक है आपका आईएमएस पोर्टल के अंदर ही आपको बुक्स मिल जाएगा। और जो ठीक है। नोट्स है, मैं नोट्स कल दिया था, आपको मिला कि नहीं मिला? आईएमएस पोर्टल का आदमी लोगों को कल में पीपीटी दे दिया था, कल का प्रेजेंटेशन का हाँ पीपीटी में दे दिया था। कल का पीपीटी है जो कि मिल गया तो मिला था ठीक। सर। हाँ ठीक है, आगे से जो भी पीपीटी बनेगा आपको दे दूंगा। आज का अगर पीपीटी कुछ इंपॉर्टेंट होता मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप बोलेंगे फिर भी मैं दे दूंगा, इसके अंदर कुछ है नहीं, नहीं आज तो पीपीटी। 2 लाइन का है वो तो मैंने हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है सर। हाँ 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 तो हाँ। जैसे कि नोट्स में जो बोले थे सर तो वो पीपीटी नोट्स ही मिल जाएगा, नहीं पीपीटी नहीं मिलेगा। बहुत हाँ बड़ा हाँ। बुक्स है, बहुत बड़ा बुक है, करीब अच्छा कुछ 1000 पेज का बुक है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। इसका अंदर बहुत सारा चीज है, तो आप इसको लेके पढ़ सकते हो आपका रिक्वायरमेंट। हाँ इसीलिए थोड़ा ये बोले थे कि सर वो मिल जाएगा, वो मिल कंप्लीट। हाँ जाएगा। आप क्लास खत्म होने से पहले मिल जाएगा, टाइम लगेगा, देखो हमारा क्लास लंबा चलने वाला है। जस्ट हाँ वो सर, तो है सर। हाँ 1 मिनट। एक्चुअली जो बुक है ना एमसीएससी की जो बुक रहेगी वो आप सभी को जब कोर्स 60% कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद में आपको एलएमएस पोर्टल के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो ओके आपको ओके। ये बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपका कोर्स 60% कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद में आपको एलएमएस पोर्टल के ऊपर आपको जो है अपलोड कर दी जाएगी, तो वहीं पर आपको मिल जाएगी। एंड नोट्स सर? हाँ, और उसका जो नोटिफिकेशन रहेगा लाइक जिस दिन अपलोड हो जाएगी तो उस दिन आपको जो ग्रुप बनाया है अभी एलएमएस वाला उसके अंदर भी आपको जो है नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि अभी आज जो है बुक अपलोड हो चुकी है। और सर रही नोट्स असाइनमेंट की का तो क्या हुआ? हाँ, नोट्स जो भी रहेंगे वो सारे के सारे साथ साथ में चलते रहेंगे। जैसे आज कोई क्लास हुई है, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स है तो वो आपको अपलोड असाइनमेंट करवा सर दिए जाएंगे। असाइनमेंट्स का क्या है? असाइनमेंट्स का सर आप बीरेन सर से पूछिए। असाइनमेंट वही होता है कि आज आज का देखो भाई, असाइनमेंट हम तो अब छोटे बच्चे नहीं, आप लोग हम डेली असाइनमेंट दे नहीं पाएंगे। आज में जो किया आप खुद आपका सिस्टम में करो, करके देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बोलना, मैं बहुत सारा ऐसे टास्क करते जाऊंगा, आप खुद करते हाँ रहो सर अपना हाँ। सिस्टम में। आप असाइनमेंट आपको ही है कि आज जो मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोल किया, आप आपका पीसी में असाइनमेंट करो, करके नहीं देखो, सर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलो। और इस टाइप ये का अगर कुछ नया चीज आप चाहते हैं तो नया चीज भी करो, अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो हमें इन्फॉर्म करो, ठीक है। हाँ हेलो। असाइनमेंट भी बात करता हूँ, अगर कुछ असाइनमेंट होगा तो आपको मिल जाएगा। हेलो सर। हाँ जी। ये जो डीएनएस सर आपने डाला है, डीएनएस जो 22 है, जो आईपी एड्रेस है 192 ये जो डीएनएस इसका यही वाला डालना है सर? आपका वॉयस नहीं मिला मेरे को। मैं ऐसा डीएनए जोर से सजाया बोलो। हूँ, मेरा हिसाब में मैं मेरा ऐसा डीएनए सजाया हूँ। आप आपका हिसाब में कुछ भी डीएनएस ले सकते हो, ठीक है। आपको सर कोई हमारा एक क्वेश्चन है हम्म, सर। जैसे कि हम चाहे विंडो 11 ये विंडो ये सर्वर 16 हो गया, 22 हो गया, 25 हो गया, जब हम इंस्टॉल करते 25 हैं। नहीं आया है अभी तक, 25 नहीं आया है, हाँ 22 हाँ कोशिश बाईस करना। मतलब अभी 2022 हाँ वो 22 नहीं। हाँ 22 हो गया, 16 हो गया, ये सब हम्म में जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम में आता है ना सर ये सेलेक्ट इमेज फाइल। तो इस हाँ 4 हमारे पास इमेज फाइल आता है जैसे कि हम्म स्टैंडर्ड एवोल्यूशन डेटा डेस्कटॉप एक्सपीरियंस हाँ। एंड डेटा सेंटर एवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। इस चारों में थोड़ा कुछ अंतर बता देंगे सर मुझे थोड़ा? दो जो है जहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा सेंटर दोनों में देखिए डेस्कटॉप वर्जन होगा, डेस्कटॉप वर्जन में आप नॉर्मली डेस्कटॉप जैसा मिलेगा। और जो 200 और दोनों जो है डेस्कटॉप वर्जन नहीं है, वो कमांड प्रॉम्प्ट वाला है, इसमें खुले इसका अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपको CLI मोड से ही सब कुछ काम करना पड़ेगा, इससे आपका डेस्कटॉप वर्जन नहीं मिलेगा। दूसरा बात होता है स्टैंडर्ड एडिशन और डाटा सेंटर एविलेशन।
स्टैंडर्ड एडिशन ओके। नॉर्मल है, डाटा सेंटर एवोल्यूशन उसका उससे थोड़ा ज्यादा फीचर इसका अंदर रहता है, वो बड़ा बड़ा अच्छा डाटा सेंटर में इस्तेमाल होता है। मतलब कहने का है कि स्टैंडर्ड एमुलेशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है जो कि थोड़ा उसमें ये जो डेटा एमुलेशन है थोड़ी कम है, और डेटा सेंटर एमुलेशन डेस्कटॉप है उसमें एडवांस लेवल पे है। हाँ हाँ हाँ, जिस और डाटा डेटा सेंटर में वो सेंटर सबको इस्तेमाल एमुलेशन है होता जो कि वो स्क्रिप्ट में है क्या सर, है। थर्ड हाँ वाला? हाँ, जो जो जिसमें डेस्कटॉप नहीं लिखा रहता है ब्रैकेट में, वो सारा हाँ सारा हाँ। आप स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर ही काम कर पाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये फर्स्ट वाले एंड थर्ड वाले स्क्रिप्ट जहाँ पे स्क्रिप्ट। डेस्कटॉप मेंशन है वो डेस्कटॉप ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे डेस्कटॉप ऑप्शन लिखा नहीं है वो कमांड हाँ प्रॉम्प्ट हाँ में चला जाएगा। ओके, थैंक यू हेलो सर। सर। सर हमारा क्वेश्चन ये है सर कि मेरा जैसे कि क्वेश्चन। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जैसे मान लीजिए 200 या 250 कंप्यूटर है, ठीक है ना, जैसे कॉल सेंटर वगैरह हो गया, जो स्मॉल ऑफिस हो गया जहाँ 200-250 पीसी चलता है उससे ज्यादा नहीं। अब वहाँ पे तो एक ही हमारा सर्वर रहेगा, विंडोज का जो सर्वर रहेगा एक ही रहेगा। अगर बाई चांस ये सर्वर कभी करप्ट हो गया किसी कारण वजह से, मतलब डेड हो गया या कुछ हो गया, तो इसके लिए हमारे पास कुछ बैकअप बैकअप करने के लिए रहेगा, ताकि हम जो है न्यू सर्वर इंस्टॉल करके तुरंत वो सारा जितना भी बैकअप जैसे यूजर अकाउंट्स वगैरह सब पॉलिसी वगैरह उसमें तुरंत रिस्टोर कर दे। ओके, आपने जो बोले आपके पास फिजिकली एक सर्वर है, ठीक है, उसी जी सर्वर के अंदर सब कुछ आपका है, आप एक्टिव जी। डायरेक्टरी बनाए हैं, 200 स्टाफ है, आप ज्यादा सर्वर ले नहीं सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी पीसी है, ठीक है, कोई भी पीसी हम्म। में आप विंडोज चला रहे, उसी के अंदर क्या करेंगे ना, हाइपर वी को इंस्टॉल करें। हाइपर वी अच्छा फ्री में इंस्टॉल हो जाता है, विंडोज का एक फीचर है, विंडोज का अंदर ही हाइपर वी रहता है, विंडोज आपका 10 है, विंडोज 11 है, और ठीक है। विंडोज 7 है, हाइपर वी इसका अंदर रहता है, उसका अंदर हाइपर वी इंस्टॉल करो। हाइपर वी इंस्टॉल करके उसी का अंदर और एक सर्वर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, तो उसे कम से कम 4 GB दे दो, नहीं तो 2 GB दे दो, मिनिमम तो 2 GB RAM दो, और ठीक है। थोड़ा सा स्टोरेज दे दो, जैसे 25-30 GB सी ड्राइव में के लिए स्टोरेज दे दीजिए। उसको देकर आप इसी को एडिशनल डोमेन कंट्रोल और बना सकते हो उसको। अच्छा अगर कोई अच्छा अच्छा कारण से अच्छा। आपका प्राइमरी सर्वर डाउन भी हो जाए, तो जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सर्वर होगा उन्हीं से आप डाटा रिस्टोर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, वही पूछना सर था। ओके। एडिशनल आपने डोमेन कंट्रोलर मल्टीपल बना सकते हैं ना, प्राइमरी एक ही रहेगा ना सिर्फ? हाँ जी हाँ जी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कंट्रोलर बस एक ही रहेगा ना, और जबकि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर मल्टीपल बना सकते हाँ हैं। हाँ, हर एक्चुअली प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एक नेटवर्क में एक बनेगा, उसके बाद आप यस, एडिशनल डोमेन कंट्रोल जितना चाहें उतना बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ब्रांच अगर होगा अगर वहाँ वहाँ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। कोई कारण से आप पीडीसी को एडीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पीडीसी का कुछ प्रॉब्लम है, पीडीसी जाएगा रिपेयरिंग होने के लिए, नहीं तो मेंटेनेंस के लिए पीडीसी बंद होने वाला है, तो फिर आप क्या कर हाँ सकते हैं ना, एडीसी को पीडीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए हम लोग एफएसएमओ और एक आएगा, एफएसएमओ एक अच्छा। टॉपिक रहेगा, ठीक है, उसका अंदर हम एक एडीसी को पीडीसी में कन्वर्ट करेंगे। ओके दिखा रहे थे उसमें क्या होता है वैसे ठीक है बता सर। दो। सर एक क्वेश्चन था, हम्म, ये अपना मैंने मेरे ऑफिस में एक इंस्टॉलेशन आज कर रहे थे, हाँ, तो सर्वर 2022 कोर कोर हम्म। कोर ये क्या है? कोर वर्जन? कोर मतलब जो आपका वर्जन नहीं है, वो आपका जो सर्वर का जो प्रोसेसर होता है, वो वो कोर नहीं, प्रोसेसर वो छोड़ कितना दीजिए, स्कोर का। जॉयनिक कोर का वो नहीं। देखिए जिसमें क्या था, सर्वर 2022 टेंडर कोर कोर लिखा हुआ था, वो डॉस पे चल रहा था ऐसा कुछ, वो क्या है? आप थोड़ा सा गूगल में ट्राई करो, मेरा समझ का बाहर जा रहा है आप अच्छे से। देखिए आप अगर हम देखते हैं ना, इंस्टॉलेशन जब करते हैं सर्वर का, एक डेस्कटॉप वर्जन आता है, एक नॉर्मल हाँ वर्जन आता है, एक कोर हाँ वर्जन आता है, CORE हाँ कोर हाँ, वर्जन। मैं वो कोर वर्जन की बात कर रहा हूँ सर। नहीं मेरा नजर में अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो सर ये ना मैं अभी कुछ CLI बोल नहीं मोड के सकता बारे उसका। में पूछ रहे हैं एक्चुअली। एकदम तो सीएलआई परफेक्ट। मोड तो आपको बोल चुका हूँ ना, सीएलआई मोड एक रहता है ये हमारा जिसमें जो डेस्कटॉप नहीं लिखा रहता है, उसको जो आप सीएलआई मोड इंस्टॉलेशन कहता कर है। रहे हो ये GUI मोड है, और ये एक्चुअली जो इनका इंस्टॉलेशन हुआ है ना वो CLI मोड का सर्वर है, जिसमें एक्चुअली सारा जो इंस्टॉलेशन वगैरह है वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू है, राइट बराबर, एकदम परफेक्ट। सर? वो CLI मोड के बारे में, वो एक्चुअली कोर सेक्शन होता है। ओके ओके, इसमें दो होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक दूसरा होता है, एक और एवोल्यूशन होता है शायद एक। वो स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में हाँ आज निकाल दो खाना अभी। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा था इस चीज का, वो तो दूसरे मेरे को सर्वर्स के लिए। टॉपिक में होगा ना सर, हाँ टॉपिक निकालो। में है।
सर नहीं टॉपिक में रहेगा। हमारा हम सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन ही इंस्टॉल करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट वाला इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा कमांड वाला नहीं है आपके उसमें? कमांड वाला नहीं है, बस सिर्फ मेरा डेस्कटॉप वाला रहेगा। और एक और टॉपिक है, हम लोग नेटवर्क से हम लोग कैसे आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आप पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हुए, नहीं तो सीडी ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नेटवर्क के थ्रू से इंस्टॉल करेंगे। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम डायरेक्ट नेटवर्क के थ्रू से भी इंस्टॉल कर पाएंगे, वो चीज हम करेंगे। सर अब WTS डीएससीपी भी इसमें रहेगा ना अभी आने वाला हाँ होगा ना? डीएससीपी रहेगा, अगला अगला हफ्ता आएगा डीएससीपी। सर डीएनएस आप पढ़ाने क्लास वाले के हैं बाद ना DSCP कल परसों में सर, डीएनएस का नहीं, आप बताने वाले हैं? डीएनएस 6-7 क्लास के बाद आएगा। सर एक मिनिमम चीज और 7-8 क्लास के बाद आएगा डीएनएस। जी हाँ। उससे पहले 7 क्लास कंप्लीट करना है मेरे को। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर एक चीज और है, जैसा कि अभी मैंने देखा था मेरे पिछली वाली कंपनी में क्या था, हम रिमोट सर्वर पे ना सर्वरों को वो देते थे, सपोर्ट करते थे। उस कंडीशन में क्या होता था कि जो सर्वर में ओएस इंस्टॉल करते थे बाय नेटवर्क, तो वो हमें मिलेगा सर यहाँ पे? ओएस कैसे इंस्टॉल करते थे? बाय हाँ वही करने वाले, सर्वर पे वो करने वाले हैं, WDS करेंगे, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस करेंगे, तो आएगा। और टीमिंग वगैरह? हाँ जी क्या बोले? टीमिंग समझ नहीं पा रहा, वॉइस बहुत ज्यादा बैकग्राउंड से आ रहा है। सर वो भाई टीमिंग जिसको बोलना नहीं है काइंडली अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा, सभी का बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। बोलिए। सर वो टीमिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा। वो मेरा अभी चैप्टर में नहीं है, ठीक है। अभी वो नहीं है। लास्ट में थोड़ा आइडिया दे दीजिए। हाँ ठीक है, बात करेंगे उसके बाद। हाँ सर, एक बार इसके बारे में बात कर लेंगे थोड़ा। हाँ जी मैं क्या बोलिए। बोल रहा हूँ सर, मेरे कंपनी में ना ईमेल आईडी से लॉगिन होता है, यूजर नेम पासवर्ड, ये क्या फंड है सर? हाँ आप ईमेल आईडी से आप @tgm.com आप कीजिए। जैसे कि मैं अभी लॉगिन ऐसे करना चाहूंगा, आप नहीं आपके नहीं हिसाब नहीं, से। वो ऐसा देखो नहीं, मैं मेरे अभी कंपनी में ना सर डायरेक्ट अगर लॉग करेंगे ना विंडो एल, तो उधर पे डायरेक्ट आएगा ईमेल आईडी लॉगिन करो, ऐसा। अच्छा शायद देखिए उधर भाई, पे क्लाउड का कुछ सिस्टम ऐसा कुछ है, समझ। बहुत सारा सेटिंग है। कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर कैसा सेटिंग किया है हम ऐसे बोल नहीं सकते। देखिए मान के चलो मैं तो ADMI सर क्लाउड सर्वर तो बोले थे सर पढ़ाएंगे ना इसमें? वो नहीं, सर इसका अज्यूर अंदर नहीं वाला, है। अज्यूर एजेंट वाला, वाला अज्यूर है, वाला। अजूर वाला है, उसका लिए और चैप्टर बनेगा, उसका और पेमेंट रहेगा और सारा सिस्टम अलग रहेगा उसका, ठीक है। ये नहीं मेरे वो को मैं कर रहा हूँ सर ने तो बोला था ADMINISTRATOR, इसमें नहीं इसके है सर ने। मनीष सर तो इसीलिए उसमें बोले थे ना कि सर कि क्लाउड भी ये क्लाउड सर्वर भी पढ़ाएंगे। अपने पास ना उसमें ना 4 सर्वर के बारे में बताए थे सर ने। हाँ 4 सर्वर के बारे में बताए थे मनीष सर ने। और वो पुराने उसमें लॉग में है भी वीडियो जो हम लोग ऑनलाइन देखते हैं ना क्लासेज ठीक वाला। है, अगर आपका है तो हम लोग क्लाउड के बारे में बताते हैं, ठीक है। सर एक और चीज है, देखो अभी मैं लॉगिन किया administrator@tgm.com से, तो फिर लॉगिन हो गया, ठीक है। हाँ वो बात समझ गया, बट सर वो उनका ना कैसा, अगर कुछ वो लोग कुछ इंट्यून से करते हैं, इंट्यून कंपनी पोर्टल ऐसा कुछ रहता है उसका। हाँ तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा सर्विसेज है, बहुत सारा फॉर्मूला है। हम ऐसे क्लियरली कुछ बोल नहीं सकते भाई। कोई आईटी एडमिनिस्ट्रेटर काफी सारा पॉलिसी लगाता है, काफी सारा सीक्रेट मेंटेन करता है आईटी में, वही ऐसे वही हम शायद मेरे खोल को के सर, बोल नहीं सकते। मेरे को लग रहा है ना वो अज्यूर इस्तेमाल करते हैं ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, ऐसे कुछ सर बोल एक नहीं और क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी अच्छा हाँ एक जी सेकंड रुकिएगा, अभी मंजीत सर एक बार लाइन पे आ रहे हैं, तब तक आप सब लाइन पे रहिएगा। जी बस जी मुझे ना एक हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम जैसे वो आपने एक कमांड बताया था ना, sys/tm.msc करके, हाँ सीपीएल सॉरी सीपीएल सीपीएल हाँ तो हाँ उसमें हम डोमेन ज्वाइन करते हैं, राइट? मैंने हाँ अपनी हाँ प्रीवियस कंपनी में देखा था एक यूआरएल के थ्रू भी हम डोमेन ज्वाइन करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हमने यूआरएल डाला, देन वो सीधे डायरेक्टली ना डोमेन ज्वाइन करता है और उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। तो वो डायरेक्टली एक सिस्टम नेम क्लाइंट को होस्ट नेम भी दे देता है, यूजर बस लास्ट मोमेंट में क्या होता है, यूजर भी डिफाइन करना होता है कि हमें किससे उसको लॉगिन करना है। तो वो वाला प्रोसेस है इसमें? देखो भाई, वो कंपनी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोसेस किया होगा और उसी अच्छा एप्लीकेशन में ये सारा फैसिलिटी रहता होगा, ठीक है।
में जो बाय डिफॉल्ट विंडोज में ऐसा फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, सर्वरों के अंदर ये वाला जी। फंक्शन नहीं है, वो हेलो सॉफ्टवेयर सर। हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर मोंजी सर मैं एक आगे क्वेश्चन मोंजी पूछ सर से रहा हूँ बात सर। कर। मैंने हाँ जी बोलिए, किसका सवाल है, कौन सा क्लाउड पढ़ना है, किसको पढ़ना है क्लाउड? अच्छा क्लाउड के बारे में कुछ बोलना तो सारा आगे बात कर लीजिए। हाँ जी बोलिए, किसने किसने बोला कि क्लाउड भी पढ़ाया जाएगा इसमें? कोई है जो ऐसा बोले कि मैंने बोला आपको क्लाउड भी पढ़ाया जाएगा? हेलो सर। हेलो भाई मेरे हेलो। क्लाउड जो है ना वो सब सेपरेट होते हैं, वो क्लाउड इसके का साथ नहीं अलग पढ़ाए है। जाते। इतना तो सेंस हाँ आपको भी होना चाहिए सभी को, है ना, जो भी पूछ रहे हाँ हैं सर, पूरा कि पूरा इसमें क्लाउड क्लाउड पढ़ाने का नहीं, थोड़ा विंडोज कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट है। कंसेप्ट पढ़ाने। हाँ जी, क्लाउड के बारे में थोड़ा कंसेप्ट बताएंगे करके बोले थे सर, ऐसा कुछ। कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट बताने में और कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में डिफरेंस होता है। हाँ हाँ, पूरा मतलब क्लाउड का पूरा नहीं पढ़ाने वाले, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक बताएंगे करके ऐसे बोले बेसिक थे सर। नहीं बताया जाता मेरे भाई, कोई बेसिक नहीं है, इतना कोई बेवकूफ नहीं है, राइट? इतने तो आप भी समझते होंगे। आपको जो आप कौन सी जॉब पे, कौन सी पोस्ट पे हो आप? जॉब करते हो कि स्टूडेंट हो? सर जॉब कर रहा हूँ मैं। किस पोस्ट पे हैं आप? सर मैं सिस्टम ऑफिसर करके। तो आपको कोई दूसरे डिपार्टमेंट का अगर कोई जॉब मिले, काम करने को मिले तो करोगे? नहीं नहीं सर, नहीं करेंगे, नहीं राइट? नहीं नहीं, नहीं सर, तो बस फिर नॉलेज यहाँ पे बढ़ा कैसे दीजिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की फीस पे करके, सर्वर की फीस पे करके नहीं आपको सर, क्लाउड भी पढ़ाया जाएगा? सर नहीं सर, जो नहीं सर नहीं चीजें वही। बोल सर रहे हो वो चीज मंजीत सर, आप मत मंजीत बोलिए। सर, देखिए, हाँ जी मंजीत विवेक सर, बोलिए। आपने इस चीज का बोला था नॉलेज देंगे, प्रॉपर से बताएंगे कि क्या होता है। आप ये चीज को हाँ पढ़ाने की बात नहीं बिल्कुल, बोले थे। आपने हाँ ये बिल्कुल सही ये बोला विवेक भी जी और आपने, लिनक्स कि का भी बोला था क्लाउड क्या आपने, होता है सबके ये नॉलेज जरूर करेंगे। बता देंगे आपको, है ना। और क्लाउड सर, क्या होता है, हाँ हाँ क्लाउड हाँ, में कैसे काम करते हैं, वो कहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट बताने की बात करी गई थी। कॉन्सेप्ट बताना मीन्स इंट्रोडक्शन टू क्लाउड, कि वो क्लाउड तभी क्या है, इंटरेस्ट आपको जगेगा ना। कौन सा कोर्स करना चाहिए, है ना। उसके बाद उसमें आप क्या सीखेंगे, उसके बाद में आगे अगर आपको बढ़ना है सिस्टम साइड में तो वहां पर आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि क्लाउड में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो वो इंफॉर्मेशन जो बोली है वो डेफिनेटली रिकॉर्डेड भी है, वो तो हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे क्लाउड पढ़ाने की बात करी, तो नहीं, पढ़ाने की कोई बात नहीं करी है, पढ़ाने की ठीक बात है। नहीं हो सर, नॉलेज की बात किया गया था। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है जी। और किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो बता दो, मैं अपनी क्लास छोड़कर आया हूँ आपके लिए। मैं सर ये पूछ रहा था कि अगर समझ लो बाई चांस अगर कोई सिस्टम एडमिन पोस्ट पे जाता है, अगर कंपनी बोलते कि हमारी कंपनी हमारे जो सर्वर्स है क्लाउड्स पे है, तो वो वही है ना, वो क्लाउड्स की जो आप बता रहे हो ना? ये हाँ देखो, आप ये जो सर्वर यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ना, ये ये फिजिकल है। सेम सर्वर आपका क्लाउड पे भी इंस्टॉल होता है। क्लाउड का मतलब सर्वर आपके पास नहीं है, ये जो सर्वर यहाँ पे वीरेंद्र सर यहाँ पे बना के बता रहे हैं, यही सर्वर आप क्लाउड में यानी थर्ड पार्टी के सर्वर के ऊपर में आप अपना विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो, दैट इज क्लाउड, ठीक है ना। क्लाउड। वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा क्या होता है, ठीक है जी। ओके अभी मुझे ओके। क्लास लेनी है, तो फिर आप लोग का पहले ये जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो। एंड में फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास में, फिर जो सवाल करने हैं कर लेना, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। आपके बाद ही जाना था। ओके सर, गुड नाइट। मेरा दूसरा क्लास है और कुछ इम्पोर्टेंट क्लास कुछ सर क्वेश्चन सर एक करना वो था क्वेश्चन था कीजिए। सर। वो हाँ एडीसी बस वाला बोल चार्ट दीजिए खोलो ना मेरा। सर। सर ये सर एडीसी वाला। हाँ आप आईडीसी के बारे में कुछ पूछना तो बोलिए, आज का क्लास के बारे में कुछ हाँ पूछना तो हाँ सर, वो पूछिए जो जल्दी से। एडीसी है वो पीपीटी खोलो ना सर, पीपीटी जो अभी आपने खोला था कॉन्फ़िगरेशन एक का सेकेंड, डीएनएस वगैरह। एक सेकेंड। हाँ ये वाला स्क्रीन। हाँ, तो ये जो देखो सर्वर 2 है, एडीसी सर्वर। हाँ सर्वर 2 में एडीसी है, जो आपने आईपी एड्रेस डाला 192.168.60.22, तो जो इसका हाँ डीएनएस डाला है, अगर पहला डीएनएस में ये नहीं डाल सकता क्या 16.10, कि इसके पहले यही डालना पड़ेगा? आप आराम से डाल सकते हैं, कोई इसमें डिमांड नहीं है आपको, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आराम, तो मतलब सिंक्रोनाइजिंग प्रॉपर होगा ना, मतलब ऐसा कोई हाँ देर तो नहीं होगा। होगा? और क्या होगा अगर ना, मैं पहले पहले डीएनएस 1 में जाएगा क्वेश्चन, पहले डीएनएस से अगर उसका आंसर मिल गया तो आंसर पाके
आगे बढ़ जाएगा। अगर डीएनएस 1 से आंसर नहीं मिला तो डीएनएस 2 में वही क्वेश्चन करेगा। अगर डीएनएस 2 से अगर उसको आंसर मिल जाता है तो आगे बढ़ जाएगा। डीएनएस 1 और डीएनएस 2 से अगर उसका आंसर नहीं मिले तो फिर वो क्या करेगा ना, आपका आगे जानने जाएगा नहीं। ठीक है, ओके सर यहीं पे आपका फेलोर हो सर जाएगा आपका प्रोग्राम। मतलब मैं डीएनए से आगे पीछे कर सकता हूँ ना, जैसे आपने हाँ, 22 आराम से, डाला तो 10 भी कर सकता हूँ उसकी जगह, ऊपर नीचे आराम से, आराम ऐसा से, मैं आराम पूछ से। रहा हूँ। सर मुझे एक हाँ जी। प्रॉब्लम्स है, मैं जो अपने ऑफिस में फेस कर रहा हूँ वो एक्चुअली बता रहा हूँ। याद है सर, मैंने डीएनएस वाला जो हम नाम से डालते हैं डीएनएस, जो मान लीजिए tga.com, उसके थ्रू कैसे डोमिन कनेक्ट करेंगे वो मुझे प्रॉपर से सर एक जानना है, क्योंकि हम आईपी डालते डालते थक चुके हैं, बार बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस में कम से कम 10 से 20 हजार सिस्टम्स हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ये चीज कैसे होगा, बस मुझे ये चीज का एक प्रॉब्लम सेकेंड सॉल्व। रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर फिर से करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, मैं भी हम लोग का आईटी इंफ्रा में, आपका जो आईटी इंफ्रा में कैसे होता है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरा जो आईटी इंफ्रा में हम लोग सर स्टैटिक हम आईपी नहीं देते, सुन लीजिए प्लीज। हाँ हाँ स्टैटिक आईपी नहीं देते हैं, ठीक है। हम्म गेटवे नहीं देंगे, सबनेट मास्क नहीं देंगे, स्टैटिक आईपी सबनेट मास्क गेटवे नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ डीएनएस में ही आईपी देंगे, ठीक है। हम डीएनएस आईपी देते हैं, हमारा काम आराम से होता है। आपका वहीं पे कौन सा जगह में आपका डोमेन नेम देते हैं तो आप वहीं पे संभालिए, वहीं पे मेरा सब कुछ लिंक नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम अगर डीएससीपी अपना सर यहीं पे नेटवर्क में सेट किए, सिर्फ और सिर्फ सर डीएनएस में ही आईपी देंगे। ओके, मैं वो आपकी बातें समझ रहा हूँ, एकदम प्रॉपर समझ रहा हूँ। सर हम यहाँ पे उस चीज का नॉलेज लेने आए हैं, ठीक है, तो नहीं मैं उसका उस बारे चीज में के बारे में मैं कुछ पता क्लियर तो बोल नहीं चाहिए, सकता पता हूँ। होना चाहिए ना देखिए, मुझे। एक्चुअली मैं उसके बारे में कुछ क्लियर बोल नहीं सकता हूँ। आपका वहीं पे आईटी इंफ्रा में इंक्वायरी कीजिए, वो लोग क्या सेटअप किए हैं। बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, सर्वर को छोड़ के बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, बहुत सारा सेटअप आता है, वो लोग अपना हिसाब में करते हैं, ठीक है। सर वो चीज मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन वो तो सर्वर का ही पार्ट्स होगा ना, क्योंकि वो लोग सर्वर के अंदर ही कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, क्योंकि वो विवेक जी, डीएनएस में ही कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, ऐसा कुछ है सर। वो लोग मैंने विवेक जी, पूछा था उसका सर। बारे में आप थोड़ा सा गूगल में सर्च करो, उसका बारे में मैं कुछ आपको अपडेट दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। आप ठीक है इसके बारे में थोड़ा गूगल में सर मैं सर्च एक करो, क्वेश्चन पूछ रहा वहीं हूँ पे सर। लोकल में इंक्वायरी करो। सर डीएनएस सर कॉन्फ़िगर तो होता है ना सर्वर हाँ, में? होता है। डीएनएस के लिए अलग से क्लास है, डीएनएस का हम कॉन्फ़िगर अपने हिसाब में करके वो दिखाएंगे। उसी में है जो सर। इसमें अभी का क्लास में डीएनएस मेरा चैप्टर नहीं है। डीएनएस चैप्टर मेरा 5-6 दिन के बाद आएगा। 5-6 दिन, हाँ, 7-8 क्लास के बाद डीएनएस चैप्टर आने वाला ये ले लूं खाली। है, ठीक सर एक क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए पीडीसी में मेरा हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, मैंने पुराना उसमें पढ़ा है एंटी कोर में, उसमें रेड 0 रेड 1 बनता है, तो क्या ये अभी भी ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है सर? है। हाँ, चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है। रेड 1, रेड 0, रेड 10, रेड 5, ये सब बहुत अच्छे से चल रहा है। उसको हम लोग डीपली क्लास करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू सर, बस बस वही कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर। थैंक यू। चलिए, गुड नाइट, मेरा दूसरा काम है। थैंक यू। हेलो।